गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहेगा हमारे साथ। 3 दिन बाद क्लास आ रही है, बट कल मैंने आपको करंट अफेयर का 3 दिन का डाल दिया था, तो वो आप लोग देख लेना। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। देखो, होगा होगी आ गया। जो होगा होगी किस में होता है? संदिग्ध में होता है। मैं आगे कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, एक ही जगह संदिग्ध लिख रहा है। आंसर हो जाएगा बी। अपूर्ण मिले ना तो उसमें रहा वगैरह आता है, ठीक है। आंसर क्या है? बी। और काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। और ये जो वर्तमान काल दे रखा है ना, तो वर्तमान काल के 5 वेद हैं, भूतकाल के 6 वेद हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो देखो, छाया अच्छी है, वाटिका अच्छी, पेड़ अच्छा है, निकल आया है। देखो, कुछ शब्द सदैव क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? छोड़ो, अभी बाद में बताता हूँ। आंसर है इसका सी। बहुवचन बताने वाला था वो, गलती से ये बताना। वर्तनी की दृष्टि से बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो देखो, सदुपदेश होता है, सदुपदेश। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कल मेरे पेपर में आया था गजवदन। मैं मतलब कन्फ्यूजन में ना इसे क्वेश्चन करके ही नहीं आया। गणेश जी का है पर्यायवाची। मुझे लगा इतना इजी तो देगा नहीं, मगर उसने बड़ा इजी दे दिया। अब देखो, और कुछ बता देता हूँ। उज्ज्वल लिखना सीख लो, दोनों जा आधे आते हैं, ठीक है। ज्योत्सना लिखना सीख लो, रचयिता लिखना सीख लो, ठीक है। आंसर है सी। नेक्स्ट, यम का पर्यायवाची बताना है। तो देखो, धर, तेज, शमन होता है, मगर जा किसके आता है? स्त्रीलिंग के पीछे आता है जा। तो किसके पीछे आया? स्त्रीलिंग। यम क्या है? पुल्लिंग। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये किसका पर्यायवाची? यमुना का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का। इस तरीके से याद रखो। और एक चीज़ याद रखना, यम और ये यमुना दोनों भाई बहन माने जाते हैं। आंसर है इसका डी। इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट, देखो, धरती और आकाश के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतरिक्ष। और धरती और आकाश जहाँ मिलते नजर आते हैं, मिलते नजर आते हैं, तो उसे कहते हैं क्षितिज, याद रखना। और अर्धरात्रि का भोजन, भोजन नहीं, अर्धरात्रि का समय कहते हैं, बस केवल भोजन हटा देना दिमाग से। अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। अब देखो, हिंदी भाषा का स्वयं का चिन्ह कौन सा है? देखो, ब्राह्म चिन्ह की संख्या है 20, और इसमें से कामता प्रसाद गुरु जी ने दिए, ये याद रखो। अल्प विराम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। ये इस तरीके से बताता हूँ ना हर बार। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 जवाब देना आप कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, गर्मी की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से बताना क्या है। तो देखो, छुट्टियां लिख रहा है, तो क्रिया होता तो ना लगता है, छुट्टी ना होता है, नहीं होता तो काट दो। छुट्टियां, राम छुट्टियां है, नहीं लग रहा, विशेषता नहीं बता पा रहा, तो काट दो। छुट्टियां सर्वनाम हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बच गया कि संज्ञा। इस तरीके से निकाल लिया वो। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक समुदाय और द्रव्यवाचक में डिवाइड हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है न, नहीं, मत, इसलिए, क्यों। अव्यय का प्रयोग किस क्रिया विशेषण में होता है? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थान, काल, रीति, परिमाण, ठीक है। तो ये सब रीति में आते हैं। ना, नहीं, जैसे हाँ, ना, इसीलिए, तुरंत, एकदम, इस तरीके से। एकदम, तुरंत हटा देना मत से। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, देखो, मेरा वह सोने का संसार था। तो पदबंध कितने प्रकार के हैं आपके? 5। अब जहाँ पे आखिरी में लाइन हट जाए ना, वही बताना होता है। संसार क्या है? संज्ञा है आपकी। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, देखो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। 6 भेद हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और संज्ञा, सर्वनाम संख्या कितनी है सर्वनाम की? तो ये है 11, याद रखना। आंसर ए है। नेक्स्ट, इसमें से स्त्रीलिंग बताना है कौन सा है? तो हलवाई अच्छा है, ईसाई अच्छा है, कसाई अच्छा है, सफाई अच्छी है। सफाई अच्छी है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा समास प्रक्रिया सही नहीं है। तो देखो, भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, भय वगैरह होता है, तो यहाँ क्या होता है? अलगाव। किसी को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? अलगाव। कहीं किसी से घृणा करते हैं तो क्या होता है? अलगाव। कहीं किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो क्या होता है? अलगाव। तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या आते हैं? कर्मधारय और द्विग, और व्याधिकरण में आते हैं परसर्ग। परसर्ग को कारक चिन्ह कहते हैं और इसी को विभक्ति कहते हैं। इनकी संख्या है 8, मगर तत्पुरुष में यूज करते हैं 6 का। आंसर है बी। नेक्स्ट, है इसमें संयुक्त वाक्य बताना है। तो देखो, वाक्य ना रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त, मिश्र। कौन कौन सा होता है? सरल, संयुक्त, मिश्र। अब देखो, संयुक्त बताना है इसमें, तो किंतु आ गया ना, किंतु, परंतु, और एवं, इसलिए, वरना, इस तरीके से बताता है, तो याद रखो। अब देखो, बच्चों को उसकी पुस्तक लौटा दो, सरल वाक्य। जिसने, जिसने ये, जिसने जो, जिसका, जिसने, ये किस में आता है? ये सब मिश्र में आते हैं। मिश्र में सबसे ज़्यादा क्या आता है? की, जो, सो, ज्यों त्यों। आंसर इसका डी। नेक्स्ट, वह दृश्य मेरी आंखों में आंसू आ गया। आंसू आ गए, आंसू क्या होता है? बहुवचन होता है। आ गए तो क्या है? वचन संबंधी है, बहुवचन आएगा, ठीक है। आंसू, प्राण, होश, होश, ठीक है। हस्ताक्षर, सदैव क्या रहते हैं?
पुल्लिंग रहते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, हेरम्ब का पर्यायवाची बताना। तो हेरम्ब किसे कहते हैं? हेरम्ब क्या है? गणपति का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक दंत, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इसे कहते हैं इंद्रजालिक। जाल में फंस जाओगे तो भ्रम में आ जाओगे। और इंद्रियों को जीतने वाला, उसे कहते हैं इंद्रजीत। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो कर्मवाच्य बताना है इसमें। तो कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ने आ जाए तो कर्तवाच्य होता है हमेशा, जहाँ ने आ जाएगा। तो ये तो कट गया, ठीक है। अब देखो बच्चे घर जा रहे हैं, राधा घर जा रही है, तो ये क्या हो गया? ये कृतवाच्य हो गया, ये भी कट गया। कर्मवाच्य बताना है, तो किस धावकों से दौड़ा नहीं गया, या किसान द्वारा फसल काटी गई। क्या काटी गई? फसल। तो देखो जहाँ से या के द्वारा आ जाए और साथ में कर्म मिल जाए तो वहीं कर्मवाच्य होता है, तो इसमें मिल रहा है, ऊपर वाले में कर्म नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इसमें बताना है व्यंजक पंक्ति कौन सी है। तो बताना है डूबते को तिनके का सहारा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट है आपका, है यहाँ ऐसा कोई जो सांप को पकड़ ले। है यहाँ ऐसा कोई, तो ये क्या है यहाँ ऐसा कोई जो सांप को पकड़ ले, तो संज्ञा तो है नहीं है। अब देखो कोई क्या है? कोई ये आपका सर्वनाम। कोई क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कोई आया है अनिश्चयवाचक की, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विलोम सही नहीं है? तो देखो अमल का विमल नहीं होता, अमल का क्या होता है? मलिन। अमल मतलब जिसमें नहीं है मल, विमल मतलब स्वच्छ, मलिन होगा इसका। आंसर हो जाएगा बी। कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को जो माने, कृतज्ञ जो न माने, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? अव्यय, अव्यय कहते हैं अविकारी को। अव्यय किसे कहते हैं? अविकारी। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक। आंसर है इसका ए। याद रखना, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परमार्थ, सार्वनामिक। 3 विशेषताएं इसकी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्रिया की पहचान ये है, इनके पीछे ना लगा के देख लेना। क्रिया किसे कहते हैं? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। आंसर है ए। नेक्स्ट, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा देखो, बता देता हूँ दोबारा। यहाँ पे कोई दिशा आई ना, तो ईशान, आग्नेय, नेत्रव्य और वायव्य। अब मैंने जो बताई ना, उस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताना क्या है। ईशान, आग्नेय, नेत्रव्य, वायव्य, दोबारा बता दिया है। इन दोनों के बीच बीच में सेट कर लेना। अब देखो दक्षिण पश्चिम कह रहा है, ये दक्षिण है, पश्चिम ये, तो इन दोनों के बीच में ये है, ठीक है। बताना क्या बताया आंसर। अब देखो इसमें से बताना मुहावरे का भावार्थ गलत है। मुहावरा क्या होता है? जिसके पीछे ना आए, अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है, ये याद रखो। लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ये भी याद रखो। और ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, ये याद रखो। तो देखो कन्नी काटना, पेच लड़ाना थोड़ी ना होता कन्नी काटने में, ये तो मतलब आंख बचा के निकल जाना, इस तरीके से निकलेगा। आंसर होगा ये। नेक्स्ट, देखो ये अच्छा है, इसमें ये याद कर लो, सिर धुनना, पश्चाताप करना, ठीक है। नेक्स्ट, बर्तनी की दृष्टि से बताना कौन सा सही है। तो देखो नूपुर होता है, पड़ोसी में एक मात्रा होती है, शताब्दी में बढ़ी आएगी। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दरोगा लिख लो, वाल्मीकि लिख लो, शूरपणखा लिख लो, ठीक है। और क्या लिख लो? अहल्या लिख लो, ये लिख लो, 2-4 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो मणिपुर के नए राज्यपाल बनेंगे। देखो मणिपुर में ड़ा आ रहा है, गणेशन में भी ड़ा आ रहा है, इस तरीके से याद कर लो। आंसर हो जाएगा ये। थावरचंद गहलोत कहाँ के बने थे? कर्नाटक के बने थे। ये कहाँ अर्ध लेकर कहाँ के बने थे? हिमाचल के बने थे। मंगूबाई छंगूबाई मध्य प्रदेश के बने थे। याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। और मत कहना फिर के सर बताया नहीं था, पहले ही बता दे रहा हूँ, आएंगे जरूर। कौन सा नगर निगम वाटर प्लस हो गया है? तो ये हो गया विशाखापट्टनम। वाटर प्लस शहर कौन सा हुआ था अभी? तो इंदौर। इंदौर ही कैसा है? स्वच्छ शहर है, ये सब याद रखना। नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी किया किसने? गाजियाबाद ने, ये भी याद रखना नगर निगम के नाम पे। आंसर है इसका सी, ठीक है। अच्छा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा का जो पुरी है, उड़ीसा का पुरी, छोड़ो अब दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट, अभी देखो किस बैंक ने श्रीनगर में डल झील पे हाउस बोट एटीएम लगाए? तो एसबीआई ने लगाए। एसबीआई की स्थापना बहुत पूछी जाती है, 1955 याद रखना। एक आरबीआई की याद रख लो, 1935 में बना था, मगर ये पूछा जाता है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। ये हिल्टन जंग समिति की सिफारिश थी, ये भी याद रखना है, इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। एसबीआई को और पहले क्या कहते थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद कैसे कर रखो? इंपोर्टेंट है एसबीआई, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। बस इतना याद रखना। हाँ, एसबीआई 1955 याद रख लेना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे इसे, ये पूछा गया है किसको कहते थे, तो आंसर है इसका डी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो हाउस बोट होती है ना श्रीनगर में, उसे शिकारा कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार रिपीट होता है। डल लेक कहाँ पे? ये बहुत पूछी जाती है, ये मीठे पानी की है, तो ये कहाँ पे? श्रीनगर में, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट, अब देखो किस राज्य के नारायण कोटि मंदिर को धरोहर गोद ले लिया गया? तो ये लिया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही आपको क्या मिलेगा बताओ? उत्तराखंड में ही अभी सबसे ऊंचा
क्या बनाया था हमने, कई सारे काम हुए, आप लोग बताना क्या हुए, ठीक है। अच्छा तो मैं बता सकता हूँ आपको। अच्छा इसकी समर कैपिटल याद रख लो, चलो गैरसैंण, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, हाँ यहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है बताओ, काजीरंगा, यहाँ पे है आपका, छोड़ दो, आंसर है बी, इतना ही याद रखो। उड़ीसा में क्या चेस अकेडमी खुलेगी, ये याद रखना। केरल में क्या होगा बताओ, एक दो चीज़ आपको याद आ रही है तो बताना। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर याद रख लो, बृहदेश्वर मंदिर याद रख लो, ये दोनों मंदिर बहुत पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, अभी देखो किस देश की कंपनी ने कोयले से स्टील के बिना स्टील बनाई है, तो ऐसे स्टील, ऐसे स्वीडन, ऐसे याद रखा मैंने। तो सबसे बड़ा सैंड कैसल कहाँ बना था, डेनमार्क में बना था। अभी देखो जो चावल है ना, कौन सा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो फिलीपींस ने उसे मान्यता दी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, इतना याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो प्रसिद्ध एथलेटिक कोच का निधन हो गया, तो किसके, कौन थे ये, OM नाम्बियार, ये कौन थे, PT ऊषा नाम सुना है, उनके कोच थे। नंदू नाटेकर 1961 में पहला इन्हें क्या मिला था बताओ, पहला अवार्ड मिला था कौन सा। जैसे राजीव गांधी तो चालू है 1991 से, ठीक है, तो ये 1961 में हमने कौन सा स्टार्ट किया था, ये आप बताना, आप किसी को याद हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तो किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोमिंग सिनेमा हॉल खुला है, तो ये खुला है किसमें, लद्दाख में। रोमिंग मत समझ रहे हो, चलता फिरता सिनेमा हॉल है, सबसे ऊंचाई पे खुला है, ये भी याद रखना, ठीक है। उमलिंगला दर्रे पे सबसे ऊंचाई पे BRO ने रोड बनाई थी, ये भी याद रखना, लद्दाख में। लद्दाख में क्या है, हेमिस नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इसकी क्या है, लेह क्या है, कौन सी कैपिटल है, समर कैपिटल है। जम्मू कैसी है इसकी बताओ, विंटर कैपिटल है, ठीक है। ये सब याद रखना। और क्या याद रख सकते हो इससे, इतना ही याद रखो। और बस, अच्छा ये क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटा अपना प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है, गोवा है या सिक्किम है, ये आप बताना, मेरे पेपर में आया था इसलिए पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी देखो कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन जायडॉक्स किसने बनाई, आज से अभी से पहले कौन सी बन रही थी, RNA बन रही थी, अब वो कौन सी बनाई, DNA। जायडस में ZY आ रहा है ना, तो जोडुला कैडिला, इस तरीके से आंसर है बी, इंडिया की है कंपनी, याद रखना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छी लगी तो लाइक करना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और देखो ये आपकी ड्यूटी है, शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा सा, कई दिन बाद वीडियो बन रही है तो लोगों को पता नहीं होगा, तो प्लीज़ शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।